ये कटी स्नान अभी जो आप देख रहे हो, ये पॉट, ये पात्र, ये कटी स्नान का पात्र है। ये कटी स्नान, ये स्पाइन बाथ, कटी स्नान जो कल ले रहा था, मेरुदंड स्नान इसको कहा जाता है हिंदी में। और मेरा पैर में एक बाल्टी में दोनों पैर डुबा के रखा हूँ। ये है फुट बाथ। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। हॉट फुट बाथ, हॉट स्टीम फुट बाथ। ऐसे ही मेरुदंड स्नान का भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। हॉट स्पाइन बाथ, कोल्ड स्पाइन बाथ, हॉट एंड कोल्ड स्पाइन बाथ। इस प्रकार का कई भिन्न भिन्न रोगों में भिन्न भिन्न प्रकार का एप्लीकेशन हम लोग रोगी के साथ करते हैं। अभी लॉकडाउन का पीरियड है और मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि खुद को टाइम दो। तो हम लोग रोगियों का चिकित्सा और भिन्न भिन्न कार्यक्रम में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने को टाइम दे नहीं पाते। तो अभी ये मौका मिला है कि हम खुद का ये बात जो भी साल में और महीना में जो भी लेते हैं, शेड्यूल के अनुसार अब ले रहे हैं। स्नान का महत्व चिकित्सा शास्त्र पे प्रबल और प्रचुर है। प्राकृतिक चिकित्सा का शुरुआत ही स्नान से ही होता है। अभी कुंभ मेला चल रहा है और बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी संत लोग शाही स्नान करेंगे गंगा जी में, और हम यहाँ बैठ के कटी स्नान, मेरुदंड स्नान, स्टीच बाथ, प्राकृतिक चिकित्सा में इस प्रकार का 120 स्नान हैं मुख्यतः। तो उतना सारा विषय विस्तार करने का अभी यह समय नहीं है। यहाँ अभी इतना कहूँगा, जो मेरुदंड स्नान है इसका क्या फायदा, क्यों लेना चाहिए, क्या जरूरी है। आप लोग को मैं लेते हुए लगता होगा कोई मैं बीमार हूँ या मेरा कोई बीमारी के लिए ले रहा हूँ। नहीं, ये आम आदमी, साधारण व्यक्ति भी ले सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा बात मैं कहूँगा। एक व्यक्ति बहुत दिन से नहीं सो रहा था, अनिद्रा का बीमारी था। तो कटी स्नान, मैं आँख इसलिए बंद कर रहा हूँ कि फ्लैश लाइट मेरे आँख में गिर रहा है, तो आप ये ना सोचें कि मैं आँख बंद करके बोल रहा हूँ। तो उसको कटी स्नान एक बार दे दिया गया, तो ऐसा नींद की मत बोलिए। तो ऐसे ही मेरुदंड स्नान का भी उपयोग बहुत उत्तम है। जो करता है उसी को समझ में आता है। आजकल बड़े बड़े शहर और महानगरों में स्पा निकल गया है। फुल टैंक बाथ, हाफ टैंक बाथ, सीट बाथ, इलेक्ट्रिक वाटर मैसेज, इस प्रकार के बहुत सारे अत्याधुनिक उपकरण निकल तो चुके हैं और उसका फायदा भी है। मुझे उनसे उस विषय पे कोई विरोध तो नहीं है, लेकिन प्राकृतिक तो प्राकृतिक ही होता है। इस प्रकार आप जब पानी पे सोते हो और आपका मेरुदंड पूरा मूलधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक, स्वादिष्टान अनाहत से लेके सहस्रार तक, सारे चक्र इस पानी के स्थिर जल पे, पानी पे डूबे हुए रहते हैं। मैं ये कॉम्बिनेशन टेक्निक अप्लाई किया हूँ कि हॉट फुट बाथ के साथ स्पाइन बाथ। अभी सोचिए, मेरा मूलधार चक्र, गुदा द्वार और नाभि चक्र
और स्वादिष्टान अनाहत से लेके आज्ञा चक्र के पिछला भाग तक पानी में है। तो सबसे पहला वाटर एप्लीकेशन, जनरल वाटर। पहला काम ये होता है कि जो भी गर्मी है, उत्ताप है, स्वाभाविक बात है, जल के माध्यम से वह ठंडा होने लगेगा। हमें प्राकृतिक चिकित्सा का नियम है, जब भी कोई स्थान पे टेम्परेचर डाउन होता है तो वह जगह को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए शरीर खून का बहाव वहां पर बढ़ा देता है। यानी टेम्परेचर को शरीर अपने आप, उसका ब्रेन सिस्टम मेंटेन करने का कोशिश करेगा और उस स्थान पे रक्त बहाव बढ़ाएगा। जब रक्त का बहाव वाटर एप्लीकेशन के प्लेस में बढ़ेगा तो पानी में एक शक्ति है जिसको केशाकर्षण शक्ति कहा जाता है, और जल पे दूसरा शक्ति है पोषण प्रदायक शक्ति, और तीसरा शुद्धिकरण और सफाई शक्ति। जैसे आपका कपड़ा, आपके पास साबुन ना भी हो, आप अपने मैला कपड़ा को पानी पर डालते हैं और थोड़ा धो के खंगालते हैं तो कपड़ा साफ हो ही जाता है सामान्य तौर पे। बाद में साबुन वगैरह देते हैं तो वो साफ होता है, वो अलग विषय है, साबुन, डिटर्जेंट या वॉशिंग मशीन। लेकिन बेसिक पार्ट यह है कि जब आप यह पानी पे बैठेंगे या सोएंगे, कितना देर तक सोना है ये तो निर्धारित करता है वैद्य पे, हमारे प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर साहब पे, और अनुभव पे, और रोगी का स्थिति पे। देखिए, ये कदाचित किसी भी चिकित्सा पे नहीं कहेंगे कि वहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ना ही मैं आपको डरा रहा हूँ कि इसमें कोई साइड इफेक्ट हो जाए। पागलपन करोगे, अति सर्वत्र गुहितम। एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जिसका कोई भी रोग नहीं है लेकिन अपना शरीर का शुद्धिकरण हेतु कर रहा है, तो उसका टाइमिंग होता है कम से कम 30 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और पानी में 30 मिनट से ज़्यादा बैठना भी उत्तम नहीं है, क्योंकि पानी के माध्यम से आपके जो रोम छिद्र से जितना भी गंदगी पानी निकाला होगा, वही पानी को फिर शरीर खींचने का, यानी जो गंदा पानी शरीर से निकला है उसको फिर खींच सकता है, रिटर्न कर सकता है। तो कम से कम कहने का आवश्यक 30 मिनट कहने का आवश्यक यह है कि जिसका अभ्यास है 5, 10 मिनट, 15 मिनट और धीरे धीरे 30 मिनट तक ले सकते हैं, शरीर की क्षमता के अनुसार। और कफ वात पित्त के शरीर के अनुक्षण करने के उपरांत ही, और ज़्यादा बड़ा कोई समस्या है तो नाड़ी विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या नाड़ी है उसी हिसाब में देना है। मेरा यहाँ स्पेशल एप्लीकेशन है कि अग्निहोत्र का खाद दिया हूँ, राख दिया हूँ, गोमूत्र का 30% दिया हूँ, और थोड़ा सा गोबर भी डाला गया है, नीम का तेल और नीम का सत भी दिया गया है, और जो सर्वसौधी टाइप रहता है उसका भी सत। तो इतना सारा एप्लीकेशन इस पानी पे किया हूँ। कारण कुछ भी नहीं है, मजा है, मस्ती है, आनंद है। और 30 मिनट पानी पे बैठ के बात करेंगे या पेपर पढ़ेंगे तो काम नहीं देगा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोलते हैं, जब भी प्राकृतिक चिकित्सा का कोई भी इलाज आप करते हो, चिकित्सा करते हो या शरीर शुद्धिकरण करते हो, तो भगवत नाम लेना है, राम नाम लेना है, या फिर ध्यान करना है, या फिर अगर आप भगवान नाम लेने पे समर्थ नहीं हो या मानसिकता नहीं है, या आपका जो भी धर्म है उस ईश्वर अल्लाह या जो भी परमेश्वर हैं उनका ध्यान या नाम ले सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि शरीर तो चिकित्सा में है लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, तो चिकित्सा का बहुत कुछ फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कि ये चिकित्सा से शरीर का एप्लीकेशन क्या है, क्या होता है इससे।
देखिए, मैं जब पानी पे बैठा हूँ, सबसे पहला गुदाद्वार का स्थिति पे पानी है, यानी 30 मिनट तक आपका गुदाद्वार पानी के संस्पर्श में आ रहा है। अब सबसे पहला वहां पर रक्त का संचालन होने लगेगा, वहां पर ठंडक बढ़ेगा और शरीर उत्ताप बढ़ाने के लिए रक्त का प्रवाह बढ़ाएगा। दूसरा पार्ट आपका कमर, कटिदेश, वेस्ट, तो पूरा वेस्ट का बैकबोन का दोनों जो लेफ्ट एंड राइट साइड का जो हड्डी का ढांचा है, हिप बोन जिसको कहा जाता है, और उसमें रहे सारे सर से आते हुए जितने टेलीफोन तार, मैं मेडिकल टर्मोलॉजी को नहीं अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये साधारण और सामान्य ग्रामीण लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। डॉक्टर या बड़े बड़े वैद्यों को समझाने के लिए नहीं, वो तो ज्ञानी है ही। तो मेरुदंड के ऊपर जब 30 मिनट का जल का प्रवाह या जल का स्पर्श होने लगेगा, स्वाभाविक बात है जितने टेलीफोन तार या इलेक्ट्रिक तार या इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन आप जो भी समझें, जो ब्रेन को खबर भेजते हैं या ब्रेन के पास सारे सिग्नल्स भेजते हैं और शरीर को फंक्शन कराते हैं या चलाते हैं, वे सारे एक्टिव हो जाएंगे। यानी वहां लगे हुए जो भी कार्बन्स, मैला, मॉर्मेट मैटर्स या जिसके कारण आपके ब्रेन और शरीर के अवयवों के पास करेक्ट सिग्नल नहीं जा पाता है, जिसके लिए एक तो आपके शरीर में रिएक्शन एंड रिफ्लेक्शन कैपेसिटी घटते हैं, यानी ये जो नेचुरल एक्टिविटी आप करते हो, सामान्यतः मच्छर बैठा और हाथ तुरंत जाए मारे, या कहीं कांटा घुस गया या लग गया तो आपका शरीर तुरंत रिएक्शन करता है। तो जो रिएक्शन का जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं आप जब मेरुदंड स्नान करते हो तो स्वाभाविकता बढ़ता है। तीसरा पार्ट नाभि का ठीक पीछे स्थान और मूलधार चक्र जब जल के संस्पर्श में आता है, जिसका कि सबसे ज्यादा गर्मी या उत्ताप, या ये लोग जब हमेशा 24 आवर चलते हैं, एक्टिव रहते हैं, हमारा जो 7 टरबाइन है, षडचक्र जिसको कहा गया, कोई कोई अष्टचक्र भी कहता है, कोई कोई 9 चक्र भी कहता है, तो इन चक्रों का जो चलने के कारण जो ऊर्जाओं का उत्पन्न होता है, और ऊर्जा उत्पन्न स्थान पे ही सबसे ज्यादा गंदा ऊर्जा व नेगेटिव ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। उसके कारण यह है कि उनको जो कूल एंड काम एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। तो उसका स्वाभाविक बात है शुद्धिकरण होना और उनको कूल डाउन करना। और कूल डाउन करना अर्थ नहीं है कि उनको बंद करना, कूल डाउन करने का अर्थ है कि वहां पर जब रक्त का संचालन बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है पानी के साथ उसका एक केशाकर्षण रिएक्शन भी होगा, जिसके कारण शरीर से मल निकलेंगे भी और शरीर को पोषण भी प्राप्त होगा, और पूरा मेरुदंड यहाँ एक्टिव होगा। और आप देख लो 15 से 20 मेरुदंड स्नान लेने के बाद आपके मेरुदंड पे लचीलापन बढ़ेगा। देखिए, मेरुदंड के ऊपर ही आपका जीवन का स्वास्थ्य व्यवस्था टिका है। जिसका मेरुदंड जितना स्टीप वो उतना बीमार। स्टीप माने टाइट, हार्ड और लचीलापन नहीं होना। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और मेरुदंड अगर लचीलापन है तो उसके माध्यम से ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशंस, डाटाज
सप्लाई होते हैं शरीर को फंक्शन करने के लिए कमांड्स, वो सही से सहजता से आपके शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचता है और सारे अंग अच्छा से फंक्शन करते हैं। ये बेसिक और साधारण थ्योरी है, हालांकि इसमें वैज्ञानिकता बहुत कुछ अलग है। हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा, डॉक्टर लुई कुने, जर्मन, इसके ऊपर बहुत सारे थेसिस और स्टडी पेपर रखे हैं। जो लोग इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा, योग, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, एस्ट्रोथेरेपी यानी ज्योतिष चिकित्सा विज्ञान केंद्र पे, यानी स्वास्थ्य गुरुकुल केंद्र पे, यानी पूर्ण भारत स्वास्थ्य अभियान केंद्र पे आ सकते हैं और इसके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं। अब इसका मोटा मोटी बात पे अगर बात करें तो कमर से ऊपर और पेट का ठीक पिछला भाग, भ्रुकक, किडनी, गुर्दे, तो वहां पर हैं। आप भ्रुकक, किडनी, गुर्दा क्या है इसके बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप उसको 30 मिनट पानी में डुबा के रखते हैं, स्वाभाविक है जो उनका भी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, गैस्ट्राइटिस है, अस्थमा है, ब्रोंकल अस्थमा है, या मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जनित बीमारी है, अनिद्रा है, जो भी आधिज अनाधिज बीमारी, रोग हमारे शरीर पे होते हैं, जिसके लिए सारा प्रेशर किडनी के ऊपर ही, भ्रुकक के ऊपर ही, गुर्दों के ऊपर ही पड़ता है। जितना भी पानी पीते हैं उसका सफाई, खून का सफाई, पेशाब का निकलना, इस प्रकार के यूरिनरी ट्रैकियास, जहां से यूरिन, पेशाब, परिस्रा मूत्र द्वार पे जाता है, इन सारे पद्धतियों का काम हमारा किडनी गुर्दा करता है। जब इसको आप रिलैक्स करते हो ऐसा सो के 30 मिनट तक, और मैं तो यहाँ सो के ही IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, QRT, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, DRT, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, योग निद्रा, यही सोते सोते ही, मतलब ये सोना मतलब कट स्नान लेते लेते कर लेता हूँ। तो फिर मुझे एक एक इम्पल्सेस का अनुभव होता है। जो विपस्सी साधक हैं, विपासना जानते हैं, शरीर के संवेदनाओं को समझते हैं और चेतना को शरीर के संवेदनाओं पे लगा सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, उन्हें ही केवल इसका अनुभव होगा कि जब आप 30 मिनट पानी पे सोते हो या ये मेरुदंड स्नान लेते हो, तो आपके पूरा पीठ का पिछला भाग, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बाएं धार, दाहिना धार, साइड रिब्स, कंधा, कंधा का ऊपर भाग और गर्दन, कमर, कमर का निचला भाग, नितंब, गुदा द्वार से लेके किडनी, अंदर किडनी तक, अंदर कैसे करंट चलते हैं, कैसे विद्युत चलते हैं, और आपके शरीर को कैसे कूल डाउन, रिलैक्स, शांत करते हैं। ये स्पाइन बात स्वाभाविक बात है, आपके शरीर के फंक्शनल सिस्टम, यानी मैं इसको ऐसा समझाना चाहूँगा कि अच्छा से काम कर सके, किडनी अच्छा से काम कर सके, कमर अच्छा से काम कर सके, गुदा द्वार अच्छा फंक्शन कर सके, किसी प्रकार का फंक्शनल डिसऑर्डर नहीं हो, फंक्शनल मैनेजमेंट हो, और जिनका भी मेरुदंड पे लुम्बर वर्टिब्रा थोरैक्स लेवल पे L1 से लेके ऊपर तक, नीचे तक, जो भी
L1 L2 L3 ऐसा करके जो है, जो लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं, बायोलॉजी मेडिकल के छात्र हैं या उसके बारे में कुछ ज्ञान है, उन्हें पता होगा कि हर जॉइंट, मतलब जो टेल बोन है कमर से नीचे गुदादार के ऊपर, जो टेल बोन है वहां से लेके गर्दन तक जो हड्डियां हैं सही फंक्शन करने के लिए वहां पर एक बैलेंस ब्लड सर्कुलेशन का आवश्यकता रहता है और वहां पर ग्रीसिंग इफेक्ट का इफेक्ट आवश्यक रहता है। साथ में जो बोन मेरो है, हड्डी का रस, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, उन सबको आप जब 30 मिनट तक जल के संस्पर्श में रखते हैं तो शरीर और जल के साथ जो केशाकर्षण रिएक्शन या संबंध या संपर्क बनता है और स्वाभाविकतः नैरेसिस करता है, पोषण करता है और शुद्धिकरण करता है, जिससे आपका शरीर का पृष्ठभाग, पिछला भाग स्वस्थवान रहता है। इसका उपयोग कई सारे बीमारियों पे इसका उपयोग किया जाता है। कमर दर्द, स्पॉन्डालाइटिस से लेकर किडनी, गुर्दा, बुकक रोग और सेंसेशनलेस शरीर का कोई अंग अगर संवेदनशील हो रहा है, संवेदनहीन हो रहा है, जैसे बहुत से लोग सुने होंगे आपको बोलते हुए कि मेरा बाएं उंगली में कोई अनुभव नहीं है, सेंसेशन नहीं है, पार्किंसन जैसे बीमारी हो, हाथ पैर थरना जैसे बीमारी हो, हाथ पैर हिलना, सर हिलना, इस प्रकार के कई सारे बीमारी हैं। एक तो होने नहीं देता और हुआ है तो उसके लिए अति उत्तम रामबाण इलाज बनता है। यह कटि स्नान प्राकृतिक चिकित्सा के, यह मेरुदंड स्नान प्राकृतिक चिकित्सा का मेरुदंड ही समझिए। यानी यह मेरुदंड स्नान, स्पाइन बाथ पूरे प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में मेरुदंड ही है। यही बेस है, यही मूल दुआ है, यही फाउंडेशन है। यहां से बाकी काम शुरू होता है। और ये मेरुदंड स्नान के बाद आप पैर में देखे हैं फुट बाथ भी है। इसके बारे में कोई और वीडियो में आप सबके सेवा में रखूंगा, लेकिन इसका जो उपयोग है, इसका पद्धति है, इसके बारे में विस्तार विवरणी मैं दूं। इससे पूर्व यहाँ का ये फुट बाथ, यानी जो आप दोनों पैर को मैं एक टॉप में डुबा के रखा हूं और उसमें पानी भरा गया है, उसमें नीम का तेल और नीम का सत, गोमूत्र आदि दिया गया। ये सब जरूरत नहीं है, खाली पानी पे भी दे के बैठ सकते हैं। जो दोनों पैर का उंगलियों से लेके टखना से लेके घुटना तक, तलवा तक, पहला काम तो यह है कि दोनों पैर 30 मिनट के बाद उठाएंगे तो देखेंगे कि आप उस पानी में कितना गंदगी है, जो कि साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट और क्या क्या दे के भी उतना सफाई आप नहीं कर सकते हैं जो 30 मिनट का पानी में पैरों को डालने से हुआ। दूसरा, जिनका भी आर्थराइटिस है, गाउट है, पैर पे सूजन है, पैर पे किसी भी प्रकार का दर्द है, पीड़ा है, या किसी भी प्रकार की मॉर्मेट मैटर पैर पे आपके नस नाड़ियों में, जॉइंट्स में जमावड़ा है, उन सबको दूर करता है, दूर भगाता है और दोनों पैरों को चलने के लिए और मजबूती देता है। और दोनों पैर में
आप देखेंगे बहुत सारे लोग रात को सोते हुए अपने आप पैर के मसल खींचते हैं, एक दूसरा पैर को ठोकते पीटते हैं, मालिश करवाते रहते हैं। और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी, बाजार के कंपनी कई प्रकार के तेल बना के आप लोगों का पैसा लूटते हैं, ठगते हैं। आप उनको आशा करके आप लाके लगाते हो, 2 दिन ठीक होता है, फिर तीसरा दिन पेन शुरू। तो दोनों पैर को सामान्य पानी में डुबा के रखेंगे 30 मिनट तक, तो आपको विश्वास हो नहीं हो, पानी पे डुबा के रखने मात्र से ही आपके पैर में रहने वाले सारे मर्मेट मैटर्स, कचड़ा, ये कचड़ा कहाँ से आते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, इसके बारे में अगला प्राकृतिक चिकित्सा क्लास में और अलग वीडियो बना के दूंगा। ये बेसिक बात आपको समझा रहा हूँ। तो इस प्रकार के कई स्नान के एप्लीकेशन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यह वीडियो बनाने के पीछे रहस्य मात्र इतना है कि आप सीखें, जानें और अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में रखें। हमारे स्वास्थ्य गुरुकुल YouTube चैनल पे इतना सारा वीडियो देने के पीछे रहस्य इतना ही है कि पहला लक्ष्य पूर्ण भारत स्वस्थ भारत अभियान, न कि सुस्त भारत अभियान, स्वास्थ्य भारत अभियान, पूर्ण स्वास्थ्य, भारत में हर व्यक्ति को स्वस्थ मिले। दूसरा, भारत में 7.5 लाख गांव है, हर एक गांव में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, एस्ट्रोथेरेपी, ज्योतिषीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र खुले। हर एक केंद्र पे कम से कम 3 से 10 व्यक्ति नौकरी करें, यानी 3 व्यक्ति प्रति केंद्र प्रत्येक गांव पे खोलने के लिए 21 लाख से ज़्यादा युवकों को भारतवर्ष में रोजगार दिया जा सकता है, नौकरी दिया जा सकता है। और इसी हेतु आप सबको आमंत्रण करते हैं, स्वागत करते हैं इस भारत स्वास्थ्य क्रांति अभियान में। आप लोग अगस्त महीना से लॉकडाउन के बाद होने वाला ट्रेनिंग कोर्स 30 दिन, 1 साल, 3 साल, 5 साल का ट्रेनिंग कोर्स करें। उत्तीर्ण होने पे आपके लिए भारत के सभी गांव पे नौकरी इंतजार कर रहा है। जो उत्तीर्ण छात्र होंगे उन्हें पक्का नौकरी दिया जाएगा। 1 महीना वालों को, 1 साल वालों को लिए नहीं, जो लोग कम से कम 3-5 साल का साधना करके कोर्स को कवर करेंगे उनके लिए। आगे हमारा लक्ष्य है गांव-गांव पे ग्रामीण कृषि, किसान, कृषक जो आज आत्महत्या कर रहा है खेती कर करके, बहुत प्रकार औषधीय कृषि खेती करना और उनको अरबपति बनाना और उनके औषधियों को मार्केट करना। 5वां लक्ष्य है, आप अगर ग्रामीण और जंगल क्षेत्र पे रहते हैं तो गांव के आसपास बहुत सारे ऐसे औषधीय पेड़ पौधे हैं जिनका बीज, पत्ता, फूल, जड़, छिलके बेकार के वेस्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो आप सब उन सब को संग्रह करें, दवाई बनाएं और हमें दें या हमें बुलाएं ताकि आप उन्हें मार्केट कर सकें और उसमें आप स्वरोजगार, स्वावलंबन बन सकें। आपको पता हो नहीं हो, आज बहुत सारी कंपनी हमारे ही देश का औषधि हमें बेच के, हमारा पैसा लेके हमारा देश को गरीब कर रहे हैं। गांव का पैसा शहर में जा रहा है, गांव का लड़का शहर पे जा रहे हैं, गांव का पानी शहर की ओर जा रहा है। इसे रोकना, भारतवर्ष में जो स्वास्थ्य के नाम पे जो भयंकर षड्यंत्र चल रहा है, बोलने का आवश्यकता नहीं, टीवी न्यूज़पेपर में आप सब देख ही रहे हैं। तो गांव के रोगियों को 70% गांव में ही रोकना, इस प्रकार के महाअभियान लेके हम लोग कार्य कर रहे हैं।
आप सबको आमंत्रण है, स्वागत है। और आप अपने अपने गांव पे, अपने अपने शहर पे इस प्रकार के स्वास्थ्य गुरुकुल, शिक्षा गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, गोकुल निर्माण करें और पंचगव्य चिकित्सा को अपनाएं और पूर्ण गोरक्षा भारतवर्ष में हो। इस हेतु हमारे महान मुहिम पे, हमारे लक्ष्य पे शामिल हों, सहायता करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ऐसे जो कमर दर्द वाले रोगी हैं, किडनी वाले रोगी हैं, उन तक जरूर शेयर करें, भेजें, उन्हें समझाएं, या जिनका कोई रोग नहीं भी है उन तक भी आप हमारा बात पहुंचाएं। आपके आसपास जो भी युवा युवती बेकार बेरोजगार बैठे हैं उनको भी प्रशिक्षण के लिए भेज सकते हैं। लक्ष्य क्रांति है, देश बचाना है, आपका पैसा ऐंठना नहीं है। गरीब लोगों को नर्सिंग होम से बचाना हमारा लक्ष्य है। हमें संपर्क करने हेतु व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके पास भी ऐसा कुछ अनुभव है या इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट पे अपना विचार लिख के भेज सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरुदंड स्नान और पाद स्नान के बारे में। नमस्कार।